नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। नोएडा ग्रेटर नोएडा के स्कूलों को मिला धमकी भरा मेल। गौतम बुद्ध नगर जिले में 23 जनवरी 2026 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई स्कूलों को विदेशी ईमेल आईडी से धमकी भरे स्पैम मेल मिले। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नरेट ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, BDDS और स्थानीय पुलिस ने स्कूल परिसरों व आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस ने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए स्कूलों में पढ़ाई सामान्य रूप से जारी है। दिल्ली में 8 लाख नए राशन कार्ड बनेंगे। दिल्ली सरकार जल्द ही नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए कर दी है। प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा। मंजूरी मिलने पर करीब 8.27 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं। फिलहाल सरकार के पास 3.40 लाख आवेदन लंबित हैं, जबकि 11.65 लाख लोग आवेदन करना चाहते हैं। पात्रता जांच के लिए राज्य और जिला स्तर पर विजिलेंस कमेटियां बनाई जाएंगी ताकि फर्जीवाड़े को रोका जा सके। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े केस में अदालत ने क्यों दी राहत? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले से जुड़े 2 मामलों में राहत मिली है। अदालत ने ईडी द्वारा ईमेल के जरिए भेजे गए समन को अवैध माना। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि केजरीवाल ने जानबूझकर समन की अनदेखी की। अदालत ने यह भी माना कि समन की विधिवत तामील नहीं हुई थी। फैसले में कहा गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी केजरीवाल को आवागमन का मौलिक अधिकार प्राप्त था। भारत की एंटी ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान। रक्षा सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लो लेवल ड्रोन वॉरफेयर की रणनीति अपनाई है। अब तक करीब 800 से अधिक ड्रोन भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चुके हैं, जिनमें से करीब 240 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये ड्रोन राजस्थान और पंजाब सीमा पर ज्यादा देखे गए। कुछ ड्रोन हथियार, नशीले पदार्थ और अन्य सामान गिराने के लिए इस्तेमाल किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये भारत की एयर डिफेंस और एंटी ड्रोन प्रणाली की क्षमता परखने की कोशिश है। दिल्ली को नहीं मिला अपना लोगो, 1800 डिजाइन हुए फेल। दिल्ली सरकार को फिलहाल अपना आधिकारिक लोगो नहीं मिल पाया है। mygov.in पोर्टल के जरिए देश भर से आए करीब 1800 डिजाइनों में से एक भी चयन समिति को पसंद नहीं आया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बनी समिति ने सभी डिजाइनों का मूल्यांकन किया। इन डिजाइनों में दिल्ली की संस्कृति, खान पान और ऐतिहासिक धरोहरों को दर्शाया गया था। सरकार ऐसा लोगो चाहती थी जो दिल्ली की विविधता, लोकतांत्रिक सोच और वैश्विक महानगर के रूप में पहचान को सही तरीके से दर्शा सके। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बरसात। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। तेज हवाओं और गरज के साथ हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई इलाकों में जल भराव के कारण ट्रैफिक प्रभावित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव साल के पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बारिश जारी है। IMD ने बताया कि इस बारिश से लंबे समय से जारी शुष्क सर्दी खत्म हुई और प्रदूषण स्तर में अस्थायी राहत मिली। गाजियाबाद में शिव विहार से मंडोला विहार तक मेट्रो चलाने की तैयारी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने लोनी के शिव विहार से मंडोला विहार तक मेट्रो लाइन विस्तार की तैयारी शुरू कर दी है। 12.50 किलोमीटर लंबे प्रस्तावित रूट का संयुक्त सर्वे किया जाएगा, जिसमें GDA, नगर निगम और अन्य एजेंसियां शामिल होंगी। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर DMRC से DPR बनवाई जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर लोनी क्षेत्र के लोगों को दिल्ली के विभिन्न हिस्सों तक मेट्रो से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये पिंक लाइन का विस्तार होगा। दिल्ली में आधी रात ठाए हिमांशु भाऊ गैंग के शूटर मोगली के पैर में लगी गोली। दिल्ली पुलिस ने देर रात एनकाउंटर के बाद हिमांशु भाऊ गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई UER/2 फ्लाईओवर के पास हुई, जहां पुलिस ने संदिग्ध कार को रोका। आरोपी विक्की उर्फ मोगली ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हालत स्थिर है। हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी विक्की पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और उस पर 5000 रुपए का इनाम घोषित था। दिल्ली में गूगल मैप के सहारे बस यात्रा होगी और भी आसान। दिल्ली में DTC बसों से सफर करने वाले यात्रियों को जल्द बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अब गूगल मैप पर यह जानकारी मिलेगी कि किस रूट पर कौन सी बस नंबर चलेगी और बस की लाइव लोकेशन क्या है। DTC ने सभी बस रूट गूगल मैप पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इससे यात्रियों को यात्रा से पहले ही बस स्टॉप, रूट और समय की पूरी जानकारी मिल सकेगी। DTC के IT विभाग को 2 सप्ताह में इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
राहुल बोले, लालच की महामारी पूरे भारत में फैल गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में लालच की महामारी फैल चुकी है, जिसका सबसे बुरा असर शहरी बदहाली के रूप में दिख रहा है। उन्होंने सत्ता और कॉरपोरेट घरानों की सांठगांठ पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल ने दिल्ली के मुबारकपुर डाबस इलाके का एक वीडियो साझा किया, जिसमें सीवर ओवरफ्लो की समस्या दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि आम जीवन नर्क जैसा हो गया है और सिस्टम जनता के खिलाफ काम कर रहा है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले का बड़ा अलर्ट। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा आतंकी अलर्ट मिला है। खुफिया इनपुट के अनुसार आतंकी टॉर्च, टिफिन और खिलौनों में आईईडी छिपाकर हमला कर सकते हैं। रिपोर्ट में फर्जी पहचान पत्र, पास और सुरक्षा बलों की वर्दी के इस्तेमाल की भी आशंका जताई गई है। पिछले एक हफ्ते में 3 खुफिया अलर्ट मिल चुके हैं। इसके बाद दिल्ली और उत्तर भारत के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली नर्सरी दाखिले की पहली लिस्ट आज। दिल्ली के निजी स्कूलों में सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी दाखिले की पहली सूची आज जारी होगी। इस लिस्ट में नर्सरी, केजी और कक्षा 1 के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए बच्चों के नाम शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक 1741 निजी स्कूल करीब 12 लाख बच्चों के नाम जारी करेंगे, जिनमें वेटिंग लिस्ट भी होगी। शिक्षा निदेशालय ने आयु सीमा तय की है, जिसके अनुसार नर्सरी के लिए 3 वर्ष, केजी के लिए 4 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। गुरुग्राम को जाम से मिलेगी राहत। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत देने के लिए दादी सती चौक पर फ्लाईओवर के साथ अंडरपास भी बनाया जाएगा। जीएमडीए के अनुसार फ्लाईओवर पर 3-3 लेन होंगी और 2 लेन की सर्विस रोड भी बनेगी। अधिकारियों ने बताया कि नया डिजाइन 2-3 दिनों में तैयार होगा और 15 दिनों में टेंडर जारी कर दिया जाएगा। पहले यहाँ केवल 6 लेन फ्लाईओवर की मंजूरी थी, लेकिन अब यातायात को और सुगम बनाने के लिए अंडरपास भी जोड़ा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा 10 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर। फरीदाबाद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक रोड के किनारे 10 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। सेक्टर 8 से ओल्ड फरीदाबाद तक सड़क के दोनों ओर हरियाली बढ़ाई जाएगी। एचएसवीपी ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रीन कॉरिडोर में पौधरोपण, लॉन, फूलों की क्यारियां और सजावटी पेड़ लगाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान कटे पेड़ों और उजड़े रोज गार्डन की भरपाई के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना सिटी के सेक्टर 24 में 30 एकड़ का नया फूड पार्क बनेगा। ईडा के अनुसार इसे एग्रो हब के तहत इनोवा फूड पार्क स्थापित करेगा। यहां कृषि और बागवानी उत्पादों की जांच, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा होगी। ये केंद्र एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल से करीब 10 किलोमीटर दूर होगा, जिससे निर्यात आसान होगा। इससे स्थानीय फलों, डेयरी उत्पादों और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कई गवाहों ने 3 दशक तक आरोपी का नाम नहीं लिया। 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि कई गवाहों ने करीब 3 दशक तक आरोपी का नाम नहीं लिया। स्पेशल जज ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों के दर्द को समझा जाता है, लेकिन दोष सिद्धि ठोस सबूतों पर ही हो सकती है। अदालत के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई गवाही ज्यादातर सुनी सुनाई बातों पर आधारित थी, जिससे आरोप साबित नहीं हो सके।